Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of literature and linguistics. आज हम phonetics and phonology का जो पेपर है उसका एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. That is vowel sounds in English, short vowels, long vowels and diphthongs. That is the most important topic. Let's discuss it in details. In spoken English, there are 44 distinct sounds. English language में 44 sounds हैं और हम इन sounds को phonemes कहते हैं. These are called phonemes. The small और phonemes क्या होते हैं? What is the definition of phonemes? The smallest units of sound that can change the meaning of a word. So they are divided into 20 vowels, 24 consonants. टोटल जो हमारे पास फोनीम है वो 44 हैं. उन 44 में से 20 वाउल साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वाउल साउंड्स क्या होते हैं. वाउल साउंड्स आर मेड when the air flows freely through the mouth without any blockage by the tongue, teeth or lips. Vowel sounds वो sounds होते हैं जब हम when we produce them there is no blockage, there is no restriction, there is no stoppage in the flow of air through the mouth, in the teeth, in the tongue or the lips. Lips, tongue, teeth, इसमें कोई इसके थ्रू कोई ब्लॉकेज नहीं होती. और ये जो साउंड्स हैं वाउल साउंड ये बगैर रिस्ट्रिक्शन और ब्लॉकेज के हम प्रोड्यूस करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि माउथ स्टेज स्टेज ओपन, मुंह खुला होता है. द टंग एंड लिप्स हेल्प शेप द साउंड. टंग और लिप्स से साउंड बनता है बट डोंट स्टॉप द एयर. लेकिन जो एयर आ रही होती है उसके फ्लो को ये रोकते नहीं है. वाउल साउंड्स कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग और ग्लाइडिंग. वाउल जो है वो शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और डिफ्थोंग्स भी हैं. देर आर 20 वाउल साउंड्स इन इंग्लिश. अब 20 वाउल साउंड्स हैं, उनमें 7 शॉर्ट वाउल्स हैं, 5 लॉन्ग वाउल्स हैं और 8 डिफ्थोंग्स हैं. तो सबसे पहले हम शॉर्ट वाउल्स और लॉन्ग वाउल्स को डिस्कस करेंगे. डिटेल में एक एक सिंबल के साथ डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ये देखें ये सिंबल है. ठीक है, इसको ई सिंबल कहते हैं. ये इसकी एग्जाम्पल भी आगे है, ये इसकी एग्जाम्पल का वर्ड भी है और उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी हमने ऐड किया है. तो ये टाइप क्या है? ये लॉन्ग वाउल है. जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास 5 लॉन्ग वाउल्स हैं, 7 शॉर्ट वाउल्स हैं. अब जो लॉन्ग वाउल होगा उसके साथ लॉन्ग लिखा होगा और जो शॉर्ट वाउल होगा उसके साथ शॉर्ट लिखा होगा. ये जो ये जो स्लांटिंग लाइन में आप देख रहे हैं ये सिंबल है, ये फोनेटिक सिंबल है. ठीक है, और ये इसको हम बोलेंगे ई. जैसे ये जो स साउंड है इसको अगर आप छोड़ दें तो आगे जो साउंड बनता है दैट इज ई. ई ई ये लॉन्ग वाउल है. ठीक है, ये हमारा पहला साउंड दैट इज ई. और दूसरा जो है ये है ए. ए ए यानी ब और ठ. ब एंड ठ, इन दोनों साउंड्स को आप स्किप करें, छोड़ें, तो इसके दरमियान जो साउंड बचता है इस वर्ड में दैट इज ए. ए हल्का सा ए. इसके बाद जो थर्ड हमारा साउंड है, ठीक है, वो है ए. ए ए जैसे कि बैट. ब और ड. ब और ड साउंड के दरमियान का जो साउंड है दैट इज नेक्स्ट. नंबर 4. अब देखें ये भी शॉर्ट वाउल है सेकंड, और जो भी हमने पढ़ा ए हल्का सा ये भी शॉर्ट वाउल है. नंबर 4 ये देखें ए. ए ए ये है ए. अब ख और ठ, इस साउंड के दरमियान ए साउंड है. ठीक है, और ये भी शॉर्ट वाउल है. इसके बाद नंबर 5 ये लॉन्ग वाउल है आ. ठीक है, फादर. अब देखें ये जो ट साउंड और फ साउंड के दरमियान
साउंड है, दैट इज लॉन्ग वाउल, फादर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं नंबर 6, ये भी शॉर्ट वाउल है, और इसको हम पढ़ेंगे ओ, ओ, ओ। जैसे ख और फ साउंड के दरमियान में ये अ साउंड है, कप, कप। नंबर 7, अब ये भी हमारे पास शॉर्ट वाउल है, इसको श्वा साउंड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ब साउंड से पहले अबाउट, अबाउट। ठीक है, ये रिलैक्स्ड किस्म का सेंट्रल साउंड है। ठीक है, अ, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 8, ये ऊ साउंड है, ऊ। ये लॉन्ग वाउल है। ये ऊपर जो हमने श्वा साउंड पढ़ा ये शॉर्ट वाउल है, और नंबर 8 ये लॉन्ग वाउल है, ऊ। जैसे फ और ड साउंड के दरमियान ऊ साउंड है, ये लॉन्ग वाउल है। इसके बाद नंबर 9 जो है, ये जो साउंड आप देख रहे हैं, ये ब और ख इस साउंड के दरमियान है, ये ओ, ये शॉर्ट वाउल है, बुक, ओ, ओ, ओ साउंड है। इसके बाद नंबर 10 अगर आप देखें तो ये लॉन्ग वाउल है, ये ओ। जैसे थॉट, थॉट, ओ, ये है। जैसे टी, ये जो टी एच यानी थ साउंड के बाद जो ये जो ओ, ये है ना, थॉट। इसके बाद नंबर 11, ठीक है, ये भी लॉन्ग वाउल है। ठीक है, और जैसे ये जो ड साउंड और ब साउंड के दरमियान और, बर्ड, ये है। इसके बाद नंबर 12 पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास शॉर्ट वाउल है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओ। जैसे लॉट, ओ, लॉट, ल और ठ साउंड के दरमियान ओ। तो ये हमारे जो 12 थे ये हमारे शॉर्ट और लॉन्ग वाउल्स थे, जिनमें 7 शॉर्ट वाउल्स हमने पढ़े और 5 हमने लॉन्ग वाउल्स पढ़े। अब हम डिफ्थोंग्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि डिफ्थोंग्स क्या होता है। अ डिफ्थोंग इज अ सिंगल वाउल साउंड। ये एक वाउल साउंड होता है, लेकिन कैसे, दैट बिगिंस विद वन वाउल पोजीशन एंड ग्लाइड्स टू अनदर। दो वाउल साउंड्स होते हैं, उसको मिलाकर हम एक वाउल साउंड बनाते हैं। एक वाउल साउंड से जो ग्लाइड दूसरी वाउल साउंड तक जाती है विद इन द सेम syllable। इन सिंपल वर्ड्स, इट it's one sound, but the mouth moves from one vowel shape to another while saying it। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, द वर्ड माय, माय। अब इसमें देखें, अगर आप म साउंड जो है ना, म, म साउंड, इसको अगर आप शुरू में छोड़ दें तो आए, आए, जैसे माय। तो आए, आप देखें अ और ई, यहां से अ से साउंड ई की तरफ जा रहा है, आए। ठीक है, तो ये डिफ्थोंग है। ठीक है, यानी टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स, एक वाउल से दूसरे वाउल तक जो साउंड है, अब वो जो है ना एयर वो जाती है। अब ये देखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल साउंड्स है, लेकिन इसको मिलाकर एक ही वर्ड हम बोलते हैं। जैसे ये जो पहला है, इसको हम बोलेंगे आए। ठीक है, ए, ए इसको बोलेंगे। जैसे डै, डा साउंड अगर आप छोड़ दें तो ए साउंड इसमें बनता है, तो डै। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास अ, है। अब आप एम को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, तो आए, आई, माए। ठीक है, ये बनता है आए। ठीक है, उर्दू में आगे मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी है। तीसरा, ओए, ओए। ठीक है, ये साउंड ओए। ठीक है, आप अगर आप ब साउंड को छोड़ दें तो ओए, ये साउंड हमारे पास बच बनता है। इसके बाद जो है आओ, आओ। ठीक है, न साउंड को अगर आप छोड़ दें तो आगे ये जो डिफ्थोंग है ये ओ है, आओ, नाओ। इसके बाद गा साउंड को अगर आप छोड़ें, जैसे हम बोलते हैं गो, गो, तो ओ, ओ, ओ साउंड है, ओ, गो।
नंबर 6 पे अगर हम डिफ्थोंग्स देखते हैं तो ई ई, हम जैसे ईयर नहीं बोलते इसको, ईया, 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 ये इस तरह बोलते हैं। नंबर 7 एया, 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 तो इसमें ये एया, 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 एया है। और लास्ट हमारा जो डिफ्थोंग्स है, ऊ ऊ, जैसे टूर, टूर, ऊ। तो ये हमारे डिफ्थोंग्स थे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने जो बात डिस्कस की कि इंग्लिश फोनेटिक्स में 44 फोनीम्स हैं, और उन 44 फोनीम्स में 20 वाउल साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। वाउल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जिनको जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कोई ब्लॉकेज नहीं होती एयर पैसेज में, न ब्लॉकेज, न ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन 20 वाउल साउंड्स में जो 7 हैं शॉर्ट वाउल्स हैं, 5 लॉन्ग वाउल्स हैं, डिफ्थोंग्स 8 हैं। आपको वाउल्स का पता चल गया। डिफ्थोंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड होता है, लेकिन एक ही हम उसको बोलते हैं। एक वाउल से दूसरे वाउल तक जो एयर है वो ट्रेवल करती है ग्लाइड की सूरत में, तो उसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। अब हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें हम जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड गिव योर ओपिनियन in the chat box. Thank you very much.